पंचोब गांव में मुखिया के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य एवं सेवा समाज के संस्थान के बैनर तले शरद महोत्सव का किया गया आयोजन। दरभंगा के MMTM कॉलेज के सभागार में अटल स्मृति पर्व का हुआ आयोजन। नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा के द्वारा 20वां मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन के चयन शिविर का किया गया आयोजन। बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। शरद महोत्सव का आयोजन पंचोब गांव में मुखिया के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर तले किया गया, जिसमें दर्जनों से अधिक पंचायत के चयनित 1000 से ऊपर लोगों, जिसमें विधवा, दिव्यांग, असहाय एवं गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। यह शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में हम लोग 35 साल से लगातार जाड़ा के समय में शरद महोत्सव मनाते हैं और बरसात के समय में मानसून महोत्सव मनाते हैं। यह केवल कंबल हम नहीं देते हैं। आज जितने भी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे गांव पंचायत के लोग हैं, वो तो अपने से आ जाते हैं। थलवाड़ा से लोग आए हैं, रामपट्टी से आए हैं, नियाम से आए हैं, छतौना से आए हैं, गोरारी से आए हैं, रुपौली से आए हैं। तो ऐसे लोगों को, छिंदवाड़ा से आए हैं, उधौल से, ऐसे लोगों को टेम्पू के भाड़ा के करके गाँव से लोग मंगवाते हैं। हर गांव में 5-7 टेम्पू भेजते हैं। वहां से टेम्पू से लोगों को लेके यहाँ आते हैं। यहाँ चाय नाश्ता कराने के बाद सबको जाड़ा से बचाव के लिए कंबल देते हैं और फिर उसी टेम्पू पर बैठा के जहाँ से जिसको लाते हैं उसी के घरे घरे जाके फिर छोड़वाते हैं। और अपने गांव पंचायत के जो लोग हैं या इलाके के अगल बगल के जो लोग हैं के गांव के, वो लोग अपने से आ जाते हैं और सभी लोगों को हम लोग चयनित होता है। मेरा 1 महीना पहले हम लिस्ट फाइनल करते हैं, चयन गाँव करते हैं। जो हकदार होते हैं रियल में दिव्यांग हैं, विधवा है, एकदम असहाय है, ऐसे लोगों का चयन करते हैं और फिर उसके बीच उसके सम्मान जैसे अतिथि का स्वागत होता है। दरभंगा के MMTM कॉलेज के सभागार में अटल स्मृति पर्व का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ओम महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में WIT की पूर्व निदेशक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा थे। ये कार्यक्रम अटल जी के जो है मतलब उनके जन्म दिवस के अवसर पर है और ये कार्यक्रम अटल जी के बारे में उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, खास करके युवाओं के बीच में जो उनकी सोच थी और उनका जो विचार था, जो लोगों को जन जन तक, अंतिम पायदान तक विकास को पहुंचाना था और जन जन को जोड़ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अटल जी के कविता, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का ये प्रयास है। आज क्या कुछ किया जा रहा है? आज जो है सो हम लोग की तरफ से पेंटिंग का प्रतियोगिता है अटल जी के जीवन पर, वाद विवाद और रैली का आयोजन किया गया है। किन की ओर से यह आयोजित किया गया? ये आयोजन जो है सो ओम महिला विकास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर की ओर से किया गया है और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कहाँ? दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित सिंधी गुरुद्वारा में नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा के द्वारा 20वां मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन के चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के विभिन्न हिस्से से लोग अपनी आंखों की जांच करवाने पहुंचे थे। वहीं मौजूद डॉक्टरों ने लोगों के आंखों के मोतियाबिंद की जांच की है। जिनके आंखों में मोतियाबिंद पाया गया उसका 24 और 26 दिसंबर को सीतामढ़ी में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। ये पूज्य सिंधी झूलेलाल मंदिर है। यहाँ पे आई कैंप लगाया है, मोतियाबिंद चयन शिविर। ये नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 20वां मोतियाबिंद चयन शिविर कैंप है। क्या कुछ करते हैं आप जिन्हें मिलता है मोतियाबिंद आंखों में? हम लोग जितने भी
कोशिश करते हैं कि किसी का भला हो। आँख से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी का अगर भला हो हमारी संस्था के द्वारा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका भला कर सकें। आई कैंप के अलावा भी हमारे बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी आई कैंप पे फोकस करते हैं। जितने भी पेशेंट अभी सेलेक्ट होंगे, जिनका भी चयन होगा, सबका 24 और 26 को 2 भाग में बांट करके सीतामढ़ी में ये सुदर्शन लाइन सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ इन सब का ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ से हमारी संस्था की बस खुलती है जो सारे पेशेंट्स को ले जाएगी सीतामढ़ी। रास्ते में चाय बिस्किट की व्यवस्था भी रहती है, वहाँ खाने का व्यवस्था रहता है। ऑपरेशन होगा, फिर उनको वापस यहाँ ले आया जाएगा दरभंगा में यहीं पे। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तत्वाधान में राज कैंपस स्थित मनोकामना मंदिर के पास बाल विवाह मुक्त भारत बनाने को लेकर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों से अवगत कराना एवं इसे जड़ से समाप्त करने के लिए जन भागीदारी को मजबूत करना था। और यहाँ रुके तो पढ़े, हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बाल विवाह पे प्रतिबंध पे ही बात हो रहा है। इसके लिए ये जो भी मुहिम चला रहे हैं, जिला सचिव को जो भी चला रहे हैं ये मुहिम, तो इस मुहिम को चलाने के लिए जिला सचिव को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। फिलहाल हम लोग रुके थे इसलिए, ये मुहिम देख के हम लोग रुके थे कि एक मैसेज हम लोग भी दे दे। हम लोग मेहतर समाज अधिकार मंच चलाते हैं और मेहतर समाज से आते हैं, तो हमारा भी एक उत्तर बनता है कि एक जाति नेतृत्व करते हैं, तो ये मुहिम से हमें ये सीख मिलेगा कि हम अपने समाज के हर वर्ग को जाकर, अपने समाज के नहीं, हर दलित वर्ग में जो भी होगा, हम उसके मोहल्ला में जाकर ये बात बताएंगे कि ये बाल विवाह वाकई में ये गुनाह है, इस गुनाह को रोक लगाया जाए। मगर हम एक तो मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि वर्ष 2006 में भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया था। उस अधिनियम के तहत बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 में भारत सरकार ने लाया था देश में। उसी के तहत आज 100 दिन का विधिक प्राधिकरण के द्वारा जो बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता शिविर अन्य जगहों पर सभी लोगों के बीच में ला करके रखने का काम किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की मासिक बैठक शोभन रोड स्थित शिव गार्डन रिजॉर्ट के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने सहित बाल विवाह नशा रोकथाम पर चर्चा की गई है। अगर दोनों दिव्यांग है, शादी करता है तो उसको 2 लाख रुपया मिलता है, और दोनों दिव्यांग अंतरजातीय है तो भारत सरकार के द्वारा उसको 3 लाख रुपया मिलता है। 3.5 साल के लिए वो राशि फिक्स की जाती है। 1,19,000 रुपया मिलता है 3 साल। और उसके बाद बच्चों के पढ़ने के लिए स्पेशल स्कूल ट्रेनिंग सेंटर के लिए उसको ये किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में उसको 25% बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ऐसे लोगों को जो है ना, हम वहाँ पे हमारा काम होगा अवेयरनेस करना, उनका काम होगा उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, उसको जो है रोकना, वही चीज है इस टाइप से। फिर उसमें वो टोल फ्री नंबर भी तो रहता है, हमारा नहीं रहता है। हाँ, टोल फ्री नंबर बैनर बाकायदा लगा रहता है, उसमें टोल फ्री नंबर जो है पे वो कॉल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो